चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और हमारे ताज़ा वीडियो सबसे पहले देखने के लिए बेल आइकन को दबाएं। तो देखिए, आज हमारी पहली क्लास है और इसके बारे में थोड़ी मैं डिटेल में आपको बता देता हूं कि हम क्या पढ़ने वाले हैं अगले 3 महीनों में। ठीक है, तो देखो, सबसे पहले हम शुरू करेंगे बेसिक डिटेल्स ऑफ स्टॉक मार्केट। आपको बताया जाएगा इसमें कि स्टॉक मार्केट क्या होता है, आप स्टॉक मार्केट में किस तरह से काम कर सकते हैं, वो कौन सी मार्केट्स होती है जहां पर आप पार्टिसिपेट कर सकते हैं और किस तरह से करते हैं, ये सारी चीज़ें हम बेसिक मॉड्यूल में कवर करेंगे। इसके बाद हम नेक्स्ट मंथ से शुरू करेंगे टेक्निकल एनालिसिस, जिसमें हम शॉर्ट टर्म में मार्केट को प्रिडिक्ट करने का तरीका सीखेंगे, जो टेक्निकल चार्ट पे सिखाया जाता है। अब टेक्निकल चार्ट क्या होता है आप सबको पता है। एग्जांपल के लिए देख लीजिए, ये कैंडल्स हैं एंड इनके फॉर्मेशन से हम मार्केट को शॉर्ट टर्म में प्रिडिक्ट करते हैं। फिर आपको सिखाया जाएगा फंडामेंटल एनालिसिस, जिसमें हम बैलेंस शीट सिखाएंगे आपको एंड अच्छी क्वालिटी के शेयर्स को किस तरह से पिक किया जाता है शॉर्ट टर्म में और लॉन्ग टर्म में, वो सारी चीज़ें हम सिखाएंगे। फिर उसके बाद लास्ट मॉड्यूल होगा हमारा ऑप्शन स्ट्रेटेजी, जिसमें हम आपको बताएंगे कि स्टॉक मार्केट में छोटे पैसे को कैसे बहुत बड़ा पैसा बनाया जाता है। ठीक है, यानी कैलकुलेटिव रिस्क के साथ किस तरह से आप बड़ा पैसा कमा सकते हैं मार्केट से। राइट, तो यही सारी चीज़ें आपको बताई गई होंगी। अब यहाँ तक किसी को कोई डाउट है तो आप पूछ सकते हैं, बाकी हम शुरू करते हैं। तो हम ABCD शुरू कर रहे हैं स्टॉक मार्केट की। ठीक है, तो सबसे पहली चीज़, आप स्टॉक मार्केट में बहुत सारे, सभी का कॉमन गोल है, देखो इस कोर्स में बैठने वाले जितने भी स्टूडेंट हैं सब पैसा ही कमाने के लिए आए, करेक्ट है। अब पैसा कमाने के लिए हमारे पास एक जगह है जिसे हम बोलते हैं फाइनेंशियल मार्केट। अब ये फाइनेंशियल मार्केट क्या है, सबसे पहले तो इसकी समझ होनी ज़रूरी है, तभी हम पैसा लगा भी पाएंगे। तो सबसे पहले हम ये जानते हैं फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है। ठीक है, तो हम बात कर रहे थे फाइनेंशियल मार्केट की। देखिए, फाइनेंशियल मार्केट क्या होती है, सबसे पहले हम इसे समझते हैं। तो अगर हम फाइनेंशियल मार्केट की बात करें तो यहाँ पे 4 मार्केट का कॉम्बिनेशन मानी जाती है फाइनेंशियल मार्केट। ठीक है, सबसे पहले अगर आप काम करेंगे तो आपको सबसे पहले जो सबसे पहली चीज़ दिमाग में आती है, जहन में आती है, वो आता है कैपिटल मार्केट यानी शेयर मार्केट। तो आप सब पहली चीज़ फाइनेंशियल मार्केट, अगर मैं पहला एक वर्ड बोलता हूँ तो सबसे पहली चीज़ आपके दिमाग में क्या आती है, शेयर्स। राइट, तो शेयर्स को जहाँ ट्रेड किया जाता है उसको हम कहते हैं कैपिटल मार्केट। तो कैपिटल मार्केट वो मार्केट होता है जहाँ पर सिक्योरिटी को ट्रेड किया जाता है। ये वो प्लेटफॉर्म है जहाँ पर सिक्योरिटी में काम किया जाता है। तो अगर आपको सिक्योरिटी में शेयर्स में काम करना है तो कहाँ पे करेंगे, कैपिटल मार्केट में करेंगे। अब आपने कई लोगों को देखा होगा कि वो शेयर के अलावा भी बहुत सारी चीज़ों में इन्वॉल्व होते हैं, जैसे कमोडिटीज़ में। तो अगर आप कमोडिटी में काम करना आपको अच्छा लगता है, गोल्ड, सिल्वर, क्रूड, कॉपर एक्सेट्रा कमोडिटीज़ में अगर आपको काम करना अच्छा लगता है, तो ये वो मार्केट है जहाँ पे आप कमोडिटीज़ में काम कर सकते हैं। तो कमोडिटी मार्केट कौन सी मार्केट होती है, जहाँ पर कमोडिटीज़ में ट्रेड किया जाता है और इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड करते हैं। यहाँ पे नॉर्मली आप ऐसा नहीं कि आपने 1 किलो सिल्वर लिया, बेच दिया, कॉन्ट्रैक्ट होते हैं यहाँ पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में, उन्हीं को आप ट्रेड करते हैं। राइट, तो ये कौन सी मार्केट होती है, जहां पे इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में कमोडिटीज में ट्रेड किया जाता है। ठीक है, अब कई लोगों को करेंसी में काम करना बहुत अच्छा लगता है, स्पेशली कई लोगों की मजबूरी होती है करेंसी में काम करना। वो लोग कौन होते हैं, जैसे अगर आप इंपोर्टर एक्सपोर्टर हैं तो आपका पूरा का पूरा बिजनेस करेंसी पे चलता है, करेंसी की फ्रीक्वेंसी पर चलता है। अगर मान लेते हैं करेंसी में एक बहुत बड़ा मेजर चेंज आ जाए तो आपके जो प्रॉफिट्स हैं वो हैम्पर हो जाएंगे। राइट, तो इसीलिए यहां पर वो लोग ज्यादा काम करते हैं जो इंपोर्ट एक्सपोर्ट का काम करते हैं। राइट, जिनका पूरा का पूरा प्रॉफिट बेस्ड ऑन करेंसी मूवमेंट चलता है, तो वो अपनी पोजीशंस को हेज करने के लिए यहां पर पोजीशंस बनाते हैं, जिसे हम कहते हैं करेंसी मार्केट। अब ये जो करेंसी मार्केट है ना, यहां पर क्रिप्टोज में काम नहीं करते हैं आप लोग। अब करेंसी भी आजकल 2 तरह की हो गई है, एक फिएट करेंसी होती है और दूसरी होती है क्रिप्टो करेंसी। तो क्रिप्टो तो आपको पता है कैसी करेंसी होती है, उसकी बात हम यहाँ पर नहीं करेंगे, हम बात करेंगे फिएट करेंसी की। तो फिएट करेंसी कौन सी होती है, जो लीगल टेंडर होती है ना, RBI द्वारा, देश की गवर्नमेंट द्वारा। तो ये सारी करेंसीज यहाँ पे ट्रेड होती हैं और सभी, अब दुनिया में बहुत सारी करेंसी चलती हैं यूँ तो, बट हमारे यहाँ पर बहुत सारी करेंसी नहीं, केवल लिमिटेड करेंसीज को ही ट्रेड किया जाता है। और वो करेंसी कौन सी है, USD, जापानीज येन, यूरो और पाउंड। ये 4 मेजर करेंसी हैं जो यहाँ पे ट्रेड की जाती है, इन्हीं को हम फिएट करेंसी बोलते हैं। और जिसके अगेंस्ट में ट्रेड की जाती है वो है हमारा INR, इंडियन रुपीस। ठीक है, इसके अगेंस्ट में हम यहाँ पे करेंसी को ट्रेड करते हैं। करेंसी ट्रेड का मतलब कि एक्सचेंज ऑफ करेंसीज? नहीं सर, आप प्रॉफिट लॉस के लिए जिसे कर रहे हैं ना, वो ट्रेडिंग है नॉर्मली। तो आप यहाँ पर ट्रेडिंग भी कर रहे हैं और हेजिंग भी कर रहे हैं, जो आपको मैं आगे पढ़ाऊंगा। बट यहाँ पर हमारा उद्देश्य है
ये समझना कि अगर आपको ऐसा लगता है कि यूएस डॉलर आने वाले टाइम में वीक हो जाएगा, तो आपके पास ये एक अपॉर्चुनिटी है पैसा बनाने की। तो आप क्या करेंगे ऐसा जिससे आप एक बड़ा पैसा यूएस डॉलर को शॉर्ट करके बना दें? तो वो ये मार्केट है, यहां पर आपको यूएस डॉलर को शॉर्ट करने का मौका मिलेगा, और अगर वो नीचे गया तो आपका पैसा भी बनेगा। इसका मतलब कि हम लोग इसमें यूएस डॉलर को फिजिकली नहीं सर, सारे जितने भी कॉन्ट्रैक्ट हैं सभी फिजिकल फॉर्म में नहीं बल्कि इलेक्ट्रॉनिक फॉर्म में ट्रेड होते हैं। तो यहाँ पे आपको बाय करने की जरूरत नहीं है, चेंजर मनी चेंजर पे जाने की जरूरत नहीं है, आप डायरेक्ट यहाँ पे कर सकते हैं काम। ठीक है, सो आपकी जो नॉलेज है वो आपको कमा के देगी यहाँ पे इस प्लेटफॉर्म से भी। अब इसके बाद एक और सेगमेंट होता है जिसे हम कहते हैं डेरिवेटिव सेगमेंट। अब डेरिवेटिव को आसानी से समझाने के लिए मैं FNO लिख देता हूं यहां पर, और आप समझ पाएंगे फ्यूचर एंड ऑप्शंस। अब आपने फ्यूचर एंड ऑप्शंस बहुत बारी सुना होगा सभी लोगों ने। ये होता क्या है? देखो, फ्यूचर एंड ऑप्शंस यानी कि डेरिवेटिव एक बेसिकली एक सेगमेंट है जहां पर शेयर्स, कमोडिटी और करेंसीज के फ्यूचर एंड ऑप्शंस के कॉन्ट्रैक्ट ट्रेड किए जाते हैं। तो अगर आप कम पैसे से ज़्यादा पैसा कमाना चाहते हैं ना, तो यही वो सेगमेंट है जिसमें आप ये कर पाएंगे। ठीक है, अब बहुत सारे जैसे यंगस्टर हैं यहाँ पे, आप बहुत छोटे हैं, आप बहुत छोटे हैं, तो आपके बैंक बैलेंस कितना, अभी आपके बैंक में कितना पैसा होगा? 10-20 हज़ार रुपये से ज़्यादा तो नहीं होंगे, ऐसा ही है ना? तो अब मैं आपको एक ऑप्शन देता हूँ कि आप 10,000 रुपये लगाइए और 2 लाख रुपये कमाइए। ये ज़्यादा अच्छा ऑप्शन लग रहा है आपको, या 10,000 रुपये लगाइए और सिर्फ 10 रुपये कमाइए? कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है ऑप्शन? 2 लाख वाला ना? तो बेसिकली आपने देखा होगा अभी हमारे फाइनेंस मिनिस्टर जो हैं वो 30% टैक्स लगाने की बात कर रहे हैं FNO पर। क्यों कर रहे हैं पता है? क्योंकि जितने भी यंगस्टर हैं ना वो सारे लॉस कर रहे हैं यहाँ पे आके, एंड जब यंगस्टर लॉस करेगा तो ये तो हमारे देश के क्या हैं, भविष्य हैं। तो जब ये लोग गलत रास्ते पे जाएंगे तो क्या होगा? भारत सरकार इनको सही रास्ता दिखाएगी। तो बेसिकली क्या है कि ये वो मार्केट है जहाँ पर आप बहुत बड़ा पैसा कमा सकते हैं। बट मुझे एक बात बताइए, बहुत बड़ा पैसा कमाने के लिए किन 2 चीज़ों की आपको ज़रूरत होती है? एक तो नॉलेज, और दूसरा सही एप्लीकेशन, जिसे आप तीसरी भी बात बोल सकते हैं एक्सपीरियंस। तो इन तीनों के कॉम्बिनेशन से ही आप पैसा बना पाएंगे। अब आपको मेरी ज़रूरत क्यों है आपको पता है? क्योंकि मुझे 14 साल का एक्सपीरियंस है और आपको 14 दिन का भी नहीं। अगर आप 14 साल के बाद यहाँ पर मेरे से मिलने आए तो क्या आप पढ़ने तो नहीं आएंगे मेरे से, सिर्फ ये बताने आएंगे आप ये खरीद लो और ये मार्केट ऊपर जाने वाला है, ऐसे ही बताएंगे? देखिए, आपको अभी मेरी ज़रूरत इसलिए क्योंकि आपके पास वो नहीं है जो मेरे पास है, और मेरे पास एक्सपीरियंस है। ठीक है, नॉलेज तो आपको कहीं से भी मिल जाती है अगर एक्सपीरियंस बहुत बड़ा हो। जैसे फॉर एग्जांपल, अगर कोई भी, मैं बोलता हूँ 15 साल से पिछले मार्केट में काम कर रहा है ना, तो उसको बहुत ज़्यादा सीखने की ज़रूरत नहीं है अगर उसने एक्टिवली मार्केट को केवल देखा ही है, बहुत बड़ा एक्सपीरियंस है। बट मैं एक बात को दावे के साथ बोलता हूँ कि अगर आप यहाँ से भी अपना करियर बनाने की सोच रहे हैं तो बिना पढ़े तो होगा नहीं, और पढ़ाई के साथ साथ सही चीज़ सीखना भी इंपॉर्टेंट होता है। आप मेरी बात समझ पा रहे हैं? तो एक एक्सपीरियंस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है। तो अब हम कहाँ पर थे? हम थे डेरिवेटिव मार्केट पे। तो डेरिवेटिव मार्केट एक ऐसा सेगमेंट है जहाँ पर फ्यूचर एंड ऑप्शंस में ट्रेड किया जाता है। यहाँ पर छोटे पैसे से बड़ा पैसा बनाया जाता है, और इसीलिए आज के टाइम पर ये मार्केट सबसे ज़्यादा ट्रेंडी मार्केट बन गई है यंगस्टर के बीच में, क्योंकि उनको ये समझ में आता है कि हमारे पास, अब जैसे इनके पास बड़ा पैसा नहीं है और इन्होंने क्या बोला कि 10,000 से मैं 2 लाख रुपए बनाना चाहता हूँ। क्यों बनाना चाहते हैं? क्योंकि भाई अभी 2 लाख नहीं है। अब इनके फादर साहब के पास एक बड़ा पैसा होगा, तो उनको सेम मैं अगर ऑप्शन दूँ कि आप 2 करोड़ रुपए मार्केट में डालिए और महीने का 2 लाख रुपए कमाइए, या 2 करोड़ को 5 करोड़ करने के लिए रिस्क लीजिए, तो इनके फादर साहब क्या बोलेंगे? 2 लाख चाहिए सेफ्टी के साथ, यही बोलेंगे ना? तो यही थॉट प्रोसेस डिफर करता है हमारा और यंगस्टर का, राइट? आप समझ पा रहे हैं मैं क्या कह रहा हूँ? तो अगर ये मार्केट ही नहीं है, देखो शेयर मार्केट में ना सबसे पहली चीज़, अगर आपको कोई भी बोलता है ना शेयर मार्केट, तो 2 ही थॉट आते हैं। पहला तो गैम्बलिंग, बहुत सारे लोग, अगर आप लोगों को बताएंगे कि मैं मार्केट कर रहा हूँ ना, तो वो आपको बोलेंगे कहाँ पड़ गया, जुआ है ये तो। अब जुआ किन के लिए? देखो, कहते हैं लाइफ भी एक जुआ है, गाड़ी चलाना भी जुआ है। जिस चीज़ को बिना किसी नॉलेज के किया जाए सभी चीज़ तो जुआ है, फिर स्टॉक मार्केट को क्यों बदनाम कर रहे हैं हम? तो ये जो मार्केट है ना, ये सपने दिखाने वाला मार्केट है, ये सपने दिखाता है। और सपने दिखाने के लिए भला उन सारे यूट्यूबर्स का जो आजकल फ्री में ज्ञान बांट रहे हैं, समझ रहे हो? अब मुद्दा ये है कि ये मार्केट पैसा कमाने के लिए है, पर सभी पैसा नहीं कमा सकते, ये अटल सत्य। पैसा कौन कमाएगा? जो सही नॉलेज के साथ, सही एक्सपीरियंस के साथ। सर एक क्वेश्चन था। हाँ बोलिए। सर ये मार्केट रिस्की है बाकी 3 मार्केट से, लाइक ज्यादा रिस्की है? बिल्कुल ज्यादा रिस्की है। ज्यादा क्यों रिस्की है? पैसे बन रहे हैं। हाँ, पैसे बन रहे हैं, केवल यूट्यूबर बता रहे हैं।
असली में नहीं बन रहे हैं। असली में सेबी बोलता है कि भाई 99% पीपल आर मेकिंग लॉस इन दिस सेगमेंट। क्यों बोल रहा है? क्योंकि उसके पास डेटा है। विदाउट डेटा देखो मैं कुछ बोलता ही नहीं, मैं बोलूँगा तो फिर मैं भी यूट्यूबर की तरह हो गया ना। तो कहने का मतलब है ये प्रॉफिटेबल होगी केवल उनके लिए जो सीख कर काम करेंगे, और जो सिर्फ रेंडमली काम करेगा उसके लिए तो फिर हारने और जीतने के मौके बराबर ही हैं। पर फैक्ट ये है कि डेरिवेटिव मार्केट में लोग 99% नुकसान कर रहे हैं, और ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा सेबी बोलती है, ठीक है। और इसीलिए जो यंगस्टर हैं उनको सही दिशा दिखाई जाए, इन पे 30% का टैक्स इम्पोज करने का प्लान चल रहा है। अब वो होगा नहीं होगा आई डोंट नो, बट चल रहा है। और अगर ऐसा हुआ तो पक्की बात है वॉल्यूम थोड़ा डाउन ज़रूर आ जाएगा, ठीक है। चलिए मेरी बात समझ में आई है। 4 मार्केट में ये 4 मार्केट सेगमेंट होते हैं। अब यहाँ तक अगर किसी को कुछ भी डाउट है प्लीज़ आस्क मी। चारों सेगमेंट समझ में आ गए? कोई डाउट है पूछ लीजिए, आगे चल सकते हैं। अब हम बात करेंगे यहाँ पर कि देखो आप में से बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारे बहुत यंग हैं, बहुत सारे मिडिल एज हैं। अब यहाँ पर मैं एक सवाल पूछता हूँ, मान लेते हैं हम सभी 80 साल जीने वाले हैं। बहुत है ना 80 साल, 100 नहीं बोल रहा हूँ मैं, 80 साल भी बहुत होता है। अब 80 साल हम सब जीने वाले हैं, ठीक है। अब मैं आपसे एक सवाल पूछता हूँ, ठीक है। आप अपनी एज बताइए एक बारी। 35, ठीक है। तो बिल्कुल आप बिल्कुल सही एग्जाम्पल हैं इस सवाल के लिए, ठीक है, क्योंकि आप बीच में, ठीक है। अब आपसे मैं एक सवाल पूछना चाहता हूँ कि आप अपना पैसा, क्योंकि अभी तो बहुत लंबी उम्र है आपकी, कहाँ पे एलोकेट करना चाहेंगे? तो आपका जवाब क्या होगा? अब मैं आपको दो ना 3 आपको वो देता हूँ मैं ऑप्शन, ताकि हम सब लोग इस बात को समझ पाएँ। पहला आप रियल एस्टेट में डालेंगे अपना पैसा, दूसरा FD में डालेंगे, और तीसरा डालेंगे यहाँ पे, ठीक है। तो आप तीनों में से कौन सा ऑप्शन ऑप्ट करेंगे? देखिए आप सीए हैं, आप बहुत समझदार हैं, पर इन्हीं में से तीनों में से सेलेक्ट करना है आपको। पर आप कॉमन मैन हैं, आप इंटेलिजेंट मैन नहीं है। अभी तो समझाने के लिए मैं आपके माध्यम से जी, पर आप अपना डिसीजन लें तो क्या करेंगे? भूल जाइए, अभी आप भूल जाइए आप कौन है। आप इनमें से ही रियल एस्टेट, ठीक है। आप दोनों कहाँ जाना चाहेंगे? बैंक में भी रहेगा, रियल एस्टेट में भी सब कुछ प्रोसेस कर, और इसमें भी रहेगा, ठीक है। आप कहाँ अपना पैसा डालेंगे? आप हाँ। अच्छा, जब मैं आपको देख रहा हूँ तो आपको ऐसा लगा कि मैं आपको देख रहा हूँ? ऐसा लगता है यार यही परेशानी है। जब यहाँ से मैं देखता हूँ ना, 4 आंखों वालों की परेशानी होती है, 4 बंदों को लगता है मैं किसको देख रहा हूँ? आपको देख रहा हूँ। रियल एस्टेट। ऐसा क्यों यार? स्टॉक मार्केट बेस्ट है। चलो ये पर्सनल ओपिनियन हो सकती है, चलो ठीक है, आप बताओ। स्टॉक ऐसा क्यों? पापा की लगवा रखे देखो आपका थॉट प्रोसेस बदलते हैं, ठीक है। अभी तक रियल एस्टेट में आपने सिर्फ ये सुना है ना नुकसान नहीं होता, यही तो सुना है। पर मुझे एक बेस्ट केस सिनेरियो दो। रियल एस्टेट में किसी ने 1 करोड़ रुपया लगाया होता 20 साल पहले, तो वो कितना बन चुका है आज? एक बेस्ट केस सिनेरियो दो। 1 करोड़ का कितना बन गया? 6 करोड़ बन गया। तो 1 का हो गया 5 साल में। हम ये मानते हैं 20 साल में ये प्रॉपर्टी 20 करोड़ की हो जाएगी, ये मान लें। अब इससे ज़्यादा नहीं होगी, क्योंकि एक बार सैचुरेशन आएगा ना एक लिमिट पे जाकर। 20 करोड़ की हो गई प्रॉपर्टी। चलो अब गुड केस सिनेरियो रियल एस्टेट का ये हो गया, और किसी भी एसेट क्लास का हम देखेंगे 4, 5, 6 गुना और 10 गुना हो जाएगा, इससे ज़्यादा नहीं होगा 20 साल में। अब हम बात करेंगे गुड केस सिनेरियो की स्टॉक मार्केट में। अब स्टॉक मार्केट में सबसे अच्छा केस बता रहा हूँ आपको कि 1990 में अगर किसी के दादाजी ने 10,000 रुपये डाले होते हैं, सर ने तो डाले 80 लाख रुपए। अब हर किसी के पास तो 80 लाख रुपए भी नहीं है, पर 10,000 रुपये तो इसके पास भी है, मेरे पास भी है, आपके पास भी है। अब हमने डाले 10,000 रुपये। चलो एक और चीज़ मैं बता देता हूँ, इस 10,000 की कीमत 20 साल बाद मान लो हो जाएगी 10 लाख रुपए। तो मैं 10 लाख रुपए डाल रहा हूँ आज, है ना, ये सोच के, क्योंकि आपका दिमाग ये बात बोलेगा सर उस समय 10,000 की वैल्यू भी तो इतनी थी, 10 लाख के जितनी थी। 10 लाख रुपए डाले आपने, अब 10 लाख रुपए बन गए 30 साल बाद। 30 साल भी नहीं बल्कि 2010 की कहानी है ये, तो 20 साल में 20 साल में 10,000 रुपए बन गए 600 करोड़। 600 करोड़, 600 करोड़ 10,000 के बने, और 10 लाख के अगर मैं बात करूं तो वो बन गए 1100 करोड़। अब मुझे ऐसा केस सिनेरियो बताइए कहीं और मिल सकता है बिटकॉइन के अलावा? पर बिटकॉइन तो गैम्बलिंग है भाई, मैं खुद बोलता हूँ, पता नहीं ना उसका कब जीरो हो जाए, माई बाप का पता नहीं उसका। मेरी बात समझ में आ रही है आपको? तो जब मैं बात करता हूँ स्टॉक की, तो केवल एक एग्जाम्पल नहीं होना चाहिए। देखो डेटा किसको कहते हैं? डेटा बोलता है कि भाई ज़्यादा करोड़पति इस पर्टिकुलर सेगमेंट से बने हैं। मैं बिल्कुल ये नहीं बोलना चाहता रियल एस्टेट से पैसा नहीं बनता, बिल्कुल बनता है, पर रियल एस्टेट में ना एक लिमिटेशन है कि आप छोटा पैसा नहीं डाल सकते हो। आपको चाहिए भी बड़ा पैसा कमाने के लिए बड़ा,
पर स्टॉक मार्केट में तो आप भी पैसा डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, आप भी डाल सकते हैं, मैं भी डाल सकता हूं, भले ही हमारा फाइनेंशियल स्टेटस कुछ भी हो। तो हमें पैसा कमाने के लिए एक ऐसे सेगमेंट की जरूरत पड़ेगी जहां पे कोई बाउंड्रीज ना हो, ना एज की ना पैसे की। करेक्ट है, वही हमारे लिए बेस्ट होगा। तो स्टॉक मार्केट क्यों बेस्ट है बताए? क्योंकि यहां पर सबसे पहली चीज कि जो फ्लेक्सिबिलिटी है ना इन्वेस्टमेंट की, वो हमें मिलती है। हम एक छोटा सा पैसा भी स्टॉक मार्केट में डाल सकते हैं। और बेस्ट बात पता है क्या है? कि कैपिटल एप्रिसिएशन जितना यहाँ होता है ना, दुनिया के किसी भी एसेट क्लास में नहीं होता। कोई भी एग्जांपल उठा के देख लो, 10,000 के 1000 करोड़ तो कहीं नहीं बने हैं, यहाँ पर बने हैं। और ये एक एग्जांपल नहीं है, ऐसे हजारों एग्जांपल आपको मैं दे सकता हूँ। 2003 की बात करते हैं, राकेश झुनझुनवाला सर ने 15,000 करोड़ कमाए टाइटन से। 3 रुपए का शेयर था 2003 में, और आज वो बोनस मिलके स्प्लिट हो के पता है उसकी कीमत क्या है? कम से कम 25,000। आप समझ सकते हो, एक छोटा सा शेयर, स्प्लिट भी हुआ, बोनस भी मिला ना, तो आज कीमत वैसे 3500 है, पर उसको और आपने 10 गुना और करना है, क्योंकि उसमें आपको बोनस भी मिला है, स्प्लिट भी हुआ है। तो 25,000 30,000 की वैल्यू है उसकी। सोचो 3 रुपए के शेयर की, और टाइम कितना लगा? 20 साल। तो 20 साल में कितना पैसा बना आप सोचो। अब ये स्टोरी ना एक दो नहीं है, आप गूगल करके देखो, आपको सैकड़ों स्टोरी ऐसे मिलेगी। तो डेटा क्या बोलता है? यहाँ से ज़्यादा पैसे वाले बनते हैं। और सबसे पहली चीज़ सबको है, आपको भी है, मुझे भी है, पर सपनों के बीच में सबसे पहली चीज़ क्या आ जाती है बताए? एक कॉमन मैन के बीच में पैसा। कि जिसके पास पैसा है वही बड़े सपने देख रहा है, छोटे पैसे वाला देख नहीं रहा। तो ये फिल्म का डायलॉग है, कॉपी पेस्ट कर रहा हूँ, कि ये जो मार्केट है ना, हमें अधिकार देता है बड़े सपने देखने का। बट ध्यान रखना, सपने सबके पूरे नहीं होते, सिर्फ 1% है जिनके पूरे होते हैं। ये फ्लिप साइड ऑफ द कॉइन है। सपने पूरे किसके होंगे? जो सही चीज़ सीखेगा और सही चीज़ को अप्लाई करेगा, इमोशंस को साइड में रखेगा और प्रैक्टिकली यहाँ पर काम करेगा, वो बंदा पैसा बना लेगा। तो अब आपसे कोई भी पूछता है कि आप कहाँ इन्वेस्टमेंट करेंगे, तो अब तो थोड़ा सा थॉट प्रोसेस चेंज हुआ होगा, और शायद अब आप बोल पाएंगे कि स्टॉक मार्केट में हम पैसा डालेंगे। करेक्ट? और ऐसा इसलिए नहीं कि मैं आपको कन्विंस कर रहा हूँ, ऐसा इसलिए क्योंकि डाटा हमें कन्विंस करता है। ठीक है? सो एक बड़ा पैसा सिस्टमेटिकली बनता है। अब यहाँ पर एक एग्जाम्पल की मदद से मैं आपको ये क्लियर कर दूंगा कि अगर आपने बहुत छोटा पैसा हर महीने डाला सिस्टमेटिकली, तो भी एक बड़ा पैसा बन जाएगा। तो देखिए, जो इंडेक्स है ना, उसने 16-17% का कंपाउंडिंग रिटर्न दिया। तो अगर आप कुछ नहीं करते हैं, सिर्फ 1,000 रुपये डाल देते हैं इंडेक्स फंड में, और वो 17% कंपाउंडिंग आपको दे रहा है, तो आपने 30 साल वेट करना और 30 साल में पैसा डालना है। जैसे अभी आप अगर 5,000 से शुरू करोगे तो बहुत बड़ा कॉर्पस बन जाएगा। तो मैं सिर्फ 1,000 से ये समझाने की आपको कोशिश करता हूँ। तो 1,000 रुपये अगर हमने 30 ईयर्स तक डाले, तो एक महीने में 1,000 रुपये डाले, साल में 12,000 डाले, और 12,000 डाले तो 10 साल, 20 साल, 30 साल, 3,60,000 हो गए। 3,60,000 रुपये 30 ईयर्स में हमने डाले। अब 30 ईयर्स में अगर हम कंपाउंडिंग 20% पकड़ के चलें, क्योंकि अब तो ग्रोथ ज़्यादा होने वाली है, तो 20% की कंपाउंडिंग से आपको पता है ये 3,60,000 रुपये कितना बड़ा अमाउंट बन जाएगा? एनीवन आप में से कोई अगर गेस करना चाहे तो? नहीं सर, ये सही जवाब है। सही जवाब है 1 से 1.25 करोड़ के बीच में आएगा। अब आपने डाले कितने पैसे? सर सिर्फ 3,60,000 रुपये। और अगर 1.5 करोड़ पे कर लेते हैं इसको, मुझे लग रहा है 1.5 करोड़ के आसपास आ जाएगा, तो 1.5 करोड़ करते हैं। अब एक IAS ऑफिसर जब रिटायर होगा तो उसको कितना पैसा मिलेगा? 2 करोड़ रुपए। और 35 साल की तो उसकी भी सर्विस होगी, अगर छोटी उम्र में लग गया तो। 30 साल उसने भी नौकरी करी, और आपको तो पता है वो कैसे पैसे कमाएगा, है ना? पर आप कैसे कमाओगे? आपने तो टैक्स भी दिया है, सारी चीज़ें करी हैं, उसने भी दिया है, पर उसने उस पैसे का टैक्स नहीं दिया जो उसने वैसे कमाया। अब ये कंपैरिजन बिल्कुल गलत है। कैसे? क्योंकि उसकी पावर बहुत है, एक ट्रेडर की पावर कुछ नहीं है। पर हम तो बात कर रहे हैं सिर्फ कि 30 साल मेहनत करने के बाद उसे जो मिला, आपने पैसिव इनकम जनरेट कर ली छोटा छोटा अमाउंट डाल के। पर अगर ये अमाउंट 1,000 से बढ़ा के मैं 5,000 कर दूं, तो शायद एक बहुत बड़ा फिगर हो जाएगा, और IAS ऑफिसर को भी उतना नहीं मिलेगा रिटायरमेंट के बाद, जबकि वो तो ज़्यादा पैसे कटवाएगा ना, 20% कटवाएगा वो PF में पैसा, तब उसे इतना पैसा मिलेगा। तो आप थॉट प्रोसेस बदल रहे हैं कि स्टॉक मार्केट बेस्ट है। अब यहाँ पे काम करने का तरीका मैं बताता हूँ। देखिए, अगर आपकी उम्र ना 50 साल से कम है, तो आप यहाँ पर मल्टी मिलियनर बन सकते हैं। ठीक है? कैसे बन सकते हैं? छोटा सा अमाउंट इन्वेस्ट करके, और बहुत बड़ा पैसा नहीं लगाना, सिर्फ 10,000 रुपये सेव करके लगा देना यहाँ पे, क्योंकि हम सभी 80 साल जीने वाले हैं। तो देखो, मैंने कैलकुलेट किया, 50 + 30 80। अब ऐसा भी नहीं है कि भाई 50 क्रॉस कर लिया तो मार्केट में काम नहीं कर सकते हो, पर आपके लिए अमाउंट बढ़ जाएगा। अब जो अमाउंट 50 के नीचे वालों के लिए 10,000 है, वो 50 के ऊपर वालों के लिए कितना हो जाएगा? 20,000 हो जाएगा।
और फिर उनको 30 साल का इन्वेस्टमेंट भी नहीं करना, उनको सिर्फ अपना इन्वेस्टमेंट करना है सिर्फ 10-12 साल के लिए। और ये वो इन्वेस्टमेंट है जो पैसिव इन्वेस्टमेंट है, जिसमें आपको ज़्यादा दिमाग लगाना ही नहीं है, पैसा बन गया। और अगर आपके पास एक अच्छा खासा कैपिटल आज है, जैसे मान लेते हैं अच्छे खासे कैपिटल की परिभाषा कुछ भी हो सकती है, पर मैं एक नॉर्मल केस में बताता हूँ, 25 लाख रुपए अगर किसी के पास आज हैं लगाने के लिए मार्केट में, तो डेली 25,000 से 5 से 10,000 रुपये कमाना कोई बड़ी बात नहीं है। ये तो बात आप मानते हैं। मैं देखो 25 से 30 लाख से 1 लाख रुपए रोज नहीं बोल रहा हूँ, मेरे शब्दों पर जाना, क्योंकि वो बहुत बड़े प्रैक्टिकल हैं। 5 से 10,000, ठीक है। अब 5 से 10,000 को अगर आपने हर महीने 20 ट्रेडिंग सेशन होते हैं, 10,000 पकड़ के चलो, यानी आधे % से कम भी कमा रहे हो आप, तो महीने का कितना हो गया? 2 लाख रुपए हो गया। 1.5 लाख पकड़ के चलते हैं, किसी दिन लॉस भी करोगे। अब ये 1.5 लाख रुपए आपकी अगर साइड इनकम है, क्योंकि देखो जिसके पास 25 लाख रुपए वाइट में है वो कुछ और भी काम कर रहा है, पर अगर कुछ नहीं भी करके 1.5 लाख रुपए कमा रहा है तो क्या बुरे हैं। अब 1.5 लाख रुपए कौन कमा रहा है? देश के 1% रईस लोग। हमारे पॉपुलेशन का 140 करोड़ का 1 करोड़ 40 लाख लोग ये हैं जो 1 लाख से ज़्यादा कमाते हैं। ऐसा मैं नहीं बोलता, ऐसा डेटा बोलता है। आप समझ पा रहे हो? तो आप देश के सबसे रिचेस्ट लोगों में शामिल हो जाओगे 1.5 लाख कमाते ही, पर पैसा चाहिए उसके लिए। पर अब यहाँ पर मैं सबको ना वो उसमें नहीं रखूँगा, क्या कहते हैं, दुविधा में। अगर आप में से कोई भी ये सोचता है ना, सर हमारे पास नहीं है 25 लाख, हमें कैसे पैसा बनाना है, तो देखो 2 ही तरीके हैं, या तो 5,000 रुपये महीने के डालो, या फिर एक ठीक ठाक कैपिटल लेके आओ। ठीक ठाक कैपिटल भी 2 से 5 लाख रुपए होता है, और 2 से 5 लाख रुपए जब लेके आओगे ना, तो 500 से 1,000 रुपये से ज़्यादा मत सोचना, नहीं तो तुम भी मुझे उस कैटेगरी में रखोगे जिसमें यूट्यूबर आते हैं, और मैं उस कैटेगरी का नहीं बनना चाहता। तो मैं कभी भी वो नहीं बोलूँगा जो तुम्हारे लिए गलत हो और मेरे लिए सही हो। मेरे को भैया कोई लालच नहीं है आपसे, समझ रहे हो बात को? तो मैं हमेशा सच बोलूँगा, और क्लास में ही तुम्हें सच बोलूँगा, जो शायद तुम्हें कई बार बुरा लगे। तो आज से आदत डाल लेना अगले 3 महीने ऐसे कड़े शब्द सुनने की, क्योंकि मैं किसी को खुश करने के लिए यहाँ पर नहीं हूँ, मैं आपको सही ज्ञान देने के लिए हूँ। ठीक है, आपको समझ में आता है, बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आता है, मुझे बुरा नहीं लगेगा। समझ में आ रही है मेरी बात? तो पैसे से ही पैसा बनता है यहाँ पर। अगर कोई भी यूट्यूबर आपको बता रहा है ना कि आप 50,000 रुपये लेके आओ और मैं 50 लाख कमा के देता हूँ, तो समझ जाना, या तो आप जानते हुए आंखें बंद कर रहे हो, या फिर सामने वाला बना रहा है आपको। समझ रहे हो? तो पॉसिबल नहीं है, आज बता रहा हूँ। ठीक है, तो इस सपने के साथ कोई मत आना स्टॉक मार्केट में, क्योंकि पहला दिन है, सच्चाई पता चल जाए ज़्यादा अच्छा है। ठीक है, आना भी है नहीं आना आज ही डिसाइड कर लेना। तो क्या बोल रहा था मैं, कि पैसा कमाना बहुत आसान है, पर किनके लिए? जो समझदारी से काम करेगा, जो रियलिस्टिक प्रॉफिट लेकर काम करेगा। 1 लाख से 5,000 कमाना मुश्किल है, 500 रुपये कमाना आसान है। पर आप ये सोच रहे हो कि नहीं मैं तो 5,000 भी कमाऊंगा, मैं तो 10,000 भी कमाऊंगा, तो फिर बैंकों के पास तो पता है ना कितना पैसा है, उनके पास तो कमी नहीं है, वो भी ये काम कर लेते। और अंबानी के पास भी बहुत पैसा है, चैरिटी करता है ना, CSR एक्टिविटी करता है ना, एक एक्टिविटी स्टॉक मार्केट में कर देता, लोगों की गरीबी दूर करने के लिए। इतना आसान नहीं है पैसा कमाना। ठीक है, उनके लिए बिल्कुल नहीं है, जो बिल्कुल अपना थॉट प्रोसेस रखते हैं इम्प्रैक्टिकल। कैसे कि हमसे कर हो जाएगा या हम कर लेंगे, बिल्कुल नहीं होगा, कोई नहीं कर पाया है। और कर पाते तो 1% लोग हैं जिन्होंने किया है, पर वो इतनी जल्दी अवेलेबल नहीं है कि आप उनसे अपॉइंटमेंट लें कि सर हम मिलना चाहते हैं, आपने 100 करोड़ कैसे कमाए बताओ। बोले भाई तुझे क्यों बताऊँ, समझ रहे हो ना बात को? तो जो सक्सेसफुल लोग हैं वो आपको बताएंगे नहीं कि पैसा उन्होंने कैसे कमाया, समझ रहे हो? अब इसका मतलब कतई ये नहीं है कि मैं अनसक्सेसफुल हूँ, भाई मेरा काम यही है इसलिए मैं कर रहा हूँ, और मैं तो महान बनने के लिए काम कर रहा हूँ। इनफैक्ट थोड़ा और मेरे बारे में रिसर्च करना तो पता चलेगा कि मैं पैसे के लिए काम नहीं करता। ठीक है, तो मैं सच्चाई बताता हूँ, इतना ब्लंट इसलिए हूँ क्योंकि वो चीज़ें नहीं बोलूँगा जो आपको अच्छी लगेंगी, वो चीज़ें बोलूँगा जो आपके लिए अच्छी होंगी। राइट, चलिए बैक टू द पॉइंट। अब जो हमने बात की वो आपको समझ में आई, तो अब आप सबसे कंफर्म करता हूँ एक बात, स्टॉक मार्केट बेहतर है या कोई अदर क्लास बेहतर है? देखो थॉट प्रोसेस थोड़ा सा बदल पाया हूँ, सिस्टम आपने जो फॉलो करना है वो मैंने बताने की कोशिश की। तो सिस्टम ये 2 ही रहेगा, छोटा पैसा SIP भी करिए, बड़ा पैसा है ट्रेडिंग भी करिए, कोई दिक्कत नहीं है, पर रिटर्न बहुत ज़्यादा क्या रखेंगे, नॉमिनल रखेंगे। हाँ जी, दोनों। जो पैसा मान लेते हैं, हाँ जी, ट्रेडिंग और इन्वेस्टमेंट में फर्क क्या होता है? जी बहुत अच्छा सवाल है सर। ट्रेडिंग का मतलब है शॉर्ट टर्म में पैसा कमाना। आपने आज पैसा कमाने के लिए जो ट्रेड डाला है ट्रेडिंग है, उसको इंट्राडे बोलते हैं। हाँ जी, अगर विद इन 1 मंथ आपने उस पोजीशन को होल्ड किया और शॉर्ट टर्म में पैसा बनाने के लिए वो ट्रेड डाला है तो भी ट्रेडिंग। पर 1 साल और उसके बियॉन्ड में उस ट्रेड को रख लिया आपने, जैसे आज हमने स्टॉक खरीदा जी, और विद इन ए मंथ उसको हमने बेच दिया, सेल कर दिया, ट्रेडिंग है सर, इसको ट्रेडिंग कहते हैं। इसको भी ट्रेडिंग कहते हैं। इफ इट इज बियॉन्ड 1 मंथ दैट इज इन्वेस्टमेंट, ऑल्सो ट्रेडिंग सर। तो इन्वेस्टमेंट क्या होगा? 1 साल से बियॉन्ड, ठीक है। मेरा नाम है अतुल। मैं एक नामी होटल में मैनेजर के तौर पर जॉब करता था। मार्च 2020 में लॉकडाउन के दौरान मेरी जॉब चली गई।
उसके बाद मुझे घर चलाने और बच्चों के भविष्य की चिंता होने लगी। फिर मैंने शेयर मार्केट के फील्ड में ऑनलाइन कुछ करने का प्लान किया, लेकिन मुझे शेयर मार्केट का ABCD भी नहीं आता था। फिर मैं एक ऐसे प्लेटफॉर्म को खोजने लगा जो मुझे घर बैठे सही और सरल भाषा में शेयर मार्केट में ट्रेडिंग करना सिखा सके। तभी मुझे मिला NIFM का ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन एजुकेशन प्लेटफॉर्म पर बहुत से ऐसे कोर्स थे जिनसे मैं अपने स्टॉक मार्केट में इन्वेस्टमेंट और ट्रेडिंग के सपनों को पूरा कर सकता था, जैसे कि स्टॉक मार्केट ट्रेडिंग बिगिनर्स कोर्स, NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, एडवांस लेवल स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स, टेक्निकल एनालिसिस कोर्स, फंडामेंटल एनालिसिस कोर्स, ऑप्शंस ट्रेडिंग स्ट्रैटेजीज, रिसर्च एनालिस्ट सर्टिफिकेट कोर्स, डिप्लोमा इन फाइनेंशियल मार्केट कोर्स और ना जाने ऐसे बहुत से कोर्स उपलब्ध हैं। फिर मैंने www.onlinenifm.com की साइट पर जाकर NIFM का NIFM सर्टिफाइड स्मार्ट इन्वेस्टर कोर्स को ऑनलाइन परचेज किया, जिसको सीखने के बाद मैंने जाना कि शेयर मार्केट से पैसा कमाना कितना आसान है। बस आपको एक सही प्लेटफॉर्म की जरूरत है, जो है www.onlinenifm.com। NIFM के ऑनलाइन प्लेटफॉर्म की वजह से मैंने लॉकडाउन के दौरान शेयर मार्केट से अच्छी इनकम भी जनरेट की। थैंक्स NIFM, जिसकी वजह से आज मैं एक होटल मैनेजर से प्रोफेशनल ट्रेडर बन पाया। कॉल 8588868475 और विजिट www.onlinenifm.com।